हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक नया पैराग्राफ लेकर के आया हूँ। ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी है और जिसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे एंड विल लर्न हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। और आप पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे जिससे कि आप जान पाएंगे कि हर एक शब्द का मतलब यानी कि उसका नाम और काम क्या है। लाइक वो नाउन है तो क्यों है, उसका नाम और उसका काम दोनों डिफरेंट होते हैं। तो विल लर्न कि जो पार्ट ऑफ स्पीच यूज की गई हैं उनका इसमें रोल क्या है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली इंग्लिश समझ में आएगी। तो आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है टॉकिंग बर्ड्स। ठीक है जी, टॉकिंग बर्ड। अब बर्ड्स आपका नाउन होता है, जैसा कि हम जानते हैं कॉमन नाउन होता है बर्ड। ठीक है। अब बर्ड्स कैसे हैं? तो बर्ड जो है टॉकिंग है, यानी कि वो बात करने वाले बर्ड हैं। टॉकेटिव बातूनी बर्ड हैं जो बोलते हैं मनुष्यों की तरह। ठीक है, ऐसे बर्ड हैं। तो बर्ड का टॉकिंग होना ये उसकी विशेषता है या उसकी एक क्वालिटी है। इसीलिए हम टॉकिंग को कहेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि जो नाउन के बारे में कुछ बताए वो आपका एडजेक्टिव हो गया। अब आप कहेंगे टॉकिंग कैसे एडजेक्टिव हो गया? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब किसी की क्वालिटी बताने का काम करती है तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव ही काम करता है। तो इसीलिए टॉकिंग जो है ये आपका आपका बर्ड के लिए एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे बात करने वाले पंक्षी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम एगो। लॉन्ग मतलब होता है कि लंबे या बहुत कह सकते हो आप। ठीक है, तो बहुत। और टाइम का मतलब होता है समय, जैसे कि आप जानते हैं। और एगो यानी कि पहले। तो बहुत समय पहले ये एक फ्रेज होती है। फ्रेज मीन्स जो दो या दो से अधिक शब्दों का समूह हो उसे हम फ्रेज कहते हैं। तो ये आपका फ्रेज होता है, एगो का फ्रेज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत समय पहले। देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। लिव्ड जो होता है वो लिव्ड, LIVE, लिव मतलब रहना। चूंकि लिव्ड है तो ये पास्ट होगा, तो रहते थे। रहते थे कौन? टू टॉकिंग बर्ड्स। टू यानी कि दो, टॉकिंग यानी कि बात करने वाले या बातूनी। बातूनी। बर्ड्स यानी होता है, बर्ड्स का मतलब क्या होता है? बर्ड मीन्स होता है पंक्षी। ठीक है, तो दो बात करने वाले पंक्षी रहते थे। विद यानी कि के साथ। अच्छा, किसके साथ? देयर। देयर मीन्स उनके। पेरेंट्स का होता है कि माता पिता। माता पिता। ठीक है जी, चलिए। तो बहुत समय पहले दो बातूनी पंक्षी उनके माता पिता के साथ रहते थे। ठीक है जी, ये देखते हैं। तो ये तो आपका फ्रेज हो गया, जैसा कि हम जानते हैं। देयर आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। लिव्ड आपकी वर्ब है। टॉकिंग बर्ड्स आपका नाउन है। अब बर्ड्स कैसे हैं? बर्ड्स आपके टॉकिंग भी हैं, साथ में दो भी हैं। तो टू और टॉकिंग दोनों ही नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। बर्ड्स की एक क्वालिटी को बता रहा है और एक बर्ड्स के नंबर को बता रहा है, यानी कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो दोनों ही एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, विद आपका प्रेपोजिशन हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि प्रेपोजिशन अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने का काम ग्रामर में या तो नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं। तो यहाँ पे जो देयर है ये आपका क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है। और पेरेंट्स आपका नाउन है। अच्छा, पेरेंट्स आपका नाउन है पर काम क्या करेगा? काम करेगा इस विद प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का। तो नाम नाउन हो गया, काम हो गया विद का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है जी। वन डे। वन डे यानी कि एक, डे यानी कि दिन, एक दिन। वेन यानी कि जब। देयर पेरेंट्स यानी कि उनके। पेरेंट्स यानी कि माता पिता। वर यानी कि थे, क्या थे? अवे यानी कि दूर। ठीक है। ए यानी कि एक। विलेजर यानी कि गांव वाले, एक गांव वाला। हु जनरली हैड एन आई ऑन दोज स्पेशल बर्ड्स कॉट देम। हु यानी कि जो, जनरली यानी कि प्रायः,
कि प्रायः हैड एन आई। देखो हैड एन आई का मतलब होता है कि नज़र रखना, है ना। तो जो कि नज़र रखता था, प्रायः था, ऑन यानी कि पर, किस पर, दोज स्पेशल बर्ड्स पर। दोज मीन्स उन, स्पेशल मीन्स विशेष, बर्ड्स यानी कि पंक्षियों पर। कॉट, कॉट क्या है, इसका बेस फॉर्म होता है कैच, पकड़ना। तो उसने पकड़ लिया। अच्छा, किसको पकड़ लिया, उन, दे यानी कि उनको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया। एंड यानी कि और, टुक क्या है, तो टुक जो है ये टेक का पास्ट फॉर्म है ना। और टुक अवे, टुक अवे एक प्रकार से फ्रेजल वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है कि ले करके भाग जाना, ठीक है। और दे यानी कि उनको ले गया, ठीक है। फ्रेजल वर्ब जो होती है वो एक किसी एडवर्ब, ये तो वर्ब का कॉम्बिनेशन होगी, या एक प्रेपोजिशन या एक वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, ठीक है। चलिए, डे आपका नाउन है। हम किसी स्पेशल डे की बात करें तो वन डे हो गया, तो वन डे के लिए एडजेक्टिव हो गया। वेन, अब वेन क्या होता है, वेन आपका एडवर्ब होता है। भाई कब लेके भाग गया, जब लेके भाग गया जब उसके पेरेंट्स दूर थे। तो वेन बेसिकली क्या कर रहा है, जो आपकी मतलब वर्ब्स को मॉडिफाई करता है, इसीलिए आपका ये एडवर्ब हो गया। पेरेंट्स आपका नाउन है, पेरेंट्स के मतलब देयर दिया हुआ है, तो देयर पेरेंट्स हो गया। देयर क्या कर रहा है, जो बर्ड्स और पेरेंट्स के बीच में पोजीशन को स्थापित कर रहा है, मतलब संबंध को स्थापित कर रहा है, इसीलिए इसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अवे आपका एडजेक्टिव है। अवे एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों दोनों तरह काम करता है, पर ये यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। भाई कौन दूर था, पेरेंट्स दूर थे, तो अवे जो है वो पेरेंट्स के लिए यूज किया गया है। पेरेंट्स एक नाउन है, तो नाउन के लिए अवे का यूज किया गया है, इसलिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ए आर्टिकल है। विलेजर आपका नाउन है। हु आपका सब्जेक्टिव केस में इसको हम यूज करते हैं, ये आपका होता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आरपी लिख दिया शॉर्ट में मैंने। जनरली हैड एन आई, अच्छा कब रखता था वॉच, जनरली रखता था वॉच, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो आई रखने की जो क्रिया है, जो वर्ब है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो आपका एडवर्ब हो गया। हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है जी, ओके। एन आई, किसी पर आँख रखना, ये आपकी वर्ब हो गई। ऑन आपका प्रेपोजिशन हो गया। बर्ड्स आपका नाउन हो गया। बर्ड्स कैसे हैं, स्पेशल भी हैं, और हम उन बर्ड्स की बात करें जिसका जिक्र पहले हो चुका है, तो दीज, दैट, दोज, है ना, दिस, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं जब इनके बाद में कोई नाउन दिया हो। यदि इनके बाद में नाउन नहीं दिया होगा तो इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, पर यहाँ पे नाउन बर्ड दिया है इसलिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। और स्पेशल भी इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। कॉट आपकी वर्ब हो गई। कॉट अब किसको पकड़ा, कॉट हुम किसको पकड़ा, देम, इनको पकड़ा। तो जो देम है ऐसे प्रोनाउन है, काम कर रहा है इस कॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का, ऐसे प्रोनाउन हो गया और काम कर रहा है इसका ऑब्जेक्ट बनने का। एंड कंजक्शन हो गया। टुक अगेन, टुक अवे अगेन आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई। अब किसको लेके भागेगा, उनको लेके भागेगा, भाई ये भी तो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेगा, तो देम इन दोनों का ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे है तो नाउन, सॉरी है तो प्रोनाउन, बट काम करा इन दोनों का ऑब्जेक्ट बनने का। वन ऑफ द बर्ड्स गोट अवे फ्रॉम द ट्रैप एंड लुक्ड फॉर हिज पेरेंट्स। वन यानी कि एक, ऑफ यानी कि से, द बर्ड्स यानी कि पंक्षियों में से एक पंक्षी, है ना। क्या हुआ, गोट अवे, गोट अवे क्या होता है, गेट अवे का पास्ट फॉर्म है, ये होती है फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है भाग जाना या भागने में सफल होना, ठीक है। तो चला गया, फ्रॉम से किससे चला गया, जाल से चला गया। ट्रैप मीन्स जाल, जाल से छूटने में सफल रहा। एंड यानी कि और, लुक्ड फॉर हिज पेरेंट्स और ढूंढता रहा, किसको, अपने पेरेंट्स को, ठीक है, अपने माता पिता को, ठीक है जी। देखिए, तो वन
ऑफ आपका प्रीपोजिशन हो गया, वन आपका नाउन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन हो गया, बर्ड्स आपका नाउन हो गया, काम कर रहा है इसका ऑब्जेक्ट बनने का। गोट अवे, गेट अवे फ्रेजल वर्ब हो गई। फ्रॉम आपका प्रीपोजिशन हो गया। ट्रैप आपका नाउन हो गया और काम इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का, ठीक है। लुक्ड आपकी वर्ब हो गई सेकंड क्लॉज के लिए। फॉर आपका प्रीपोजिशन हो गया। हीज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पेरेंट्स आपका नाउन है और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, ठीक है। द बर्ड एट लास्ट अराइव्ड एट हर्मिटेज वेयर इट वॉज वेलकम्ड एंड हैड सम फूड। द बर्ड यानी कि जो पंक्षी है, पंक्षी, एट लास्ट यानी कि अंततः या अंत में कह सकते हो आप। अराइव्ड क्या होता है? अराइव्ड जो है वो अराइव वो एक वर्ब होती है, मीन्स आना, पहुंचना। तो पहुंच गया, लिखेंगे पहुंच गया या पहुंचा। कहाँ पहुंचा? एट यानी कि पर। ए हार्मिटेज, हार्मिटेज में जहाँ सन्यासी लोग रहते हैं, है ना, जो गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास ग्रहण करते हैं ना, सन्यासी मॉन्क जहाँ रहते हैं उसे हम हार्मिटेज कहते हैं, जिसे अपनी हिंदी में आश्रम कहते हैं, कुटिया कहते हैं। एक कुटिया पर या तो आश्रम पर पहुंच गया। वेयर यानी कि जहाँ। इट वॉज वेलकम्ड, इट वॉज वेलकम, इट यूज किया गया पंक्षी के लिए। अब खुद तो वो वेलकम होगा नहीं, उसको वेलकम कोई करेगा, तो इट इज़ अ पेसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। बिकॉज इफ़ यू आर बीइंग वेलकम ना, अब खुद तो आपका वेलकम होता नहीं, कोई वेलकम करता है किसी के यहाँ जाते हो आप। तो यहाँ पे जो डूअर है वो ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा है, राइट। तो ये आपका पेसिव वॉइस हो गया, इसलिए जहाँ उसका लिखेंगे हम, उसका स्वागत किया गया, ऐसा लिखेंगे। एंड यानी कि और। हैड सम फूड, अब देखो खाना उसने खुद खाया, इसीलिए ये पैसिव वॉइस नहीं है। हैड और हैव का प्रयोग जब आप एज ए मेन वर्ब करते हैं ना, तो वो किसी चीज़ पे आपकी मालिकी को दर्शाता है। जैसे कि आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक पेन है। तो वैसे ही हैड सम फूड यानी कि उसने कुछ खाना खाया या कुछ खाना लिया उसने। चलो ये हो जाएगा, कुछ खाना खाया, ठीक है। ही लिव्ड, ओके यहाँ तक का देख लेते हैं। द बर्ड में द आर्टिकल है, बर्ड आपका नाउन है। एट लास्ट ये आपका फ्रेज होता है, ध्यान रखिएगा, अंत में इसका मतलब होता है। अराइव्ड आपकी वर्ब है, दैट इज इन पास्ट फॉर्म। एट इज योर प्रीपोजिशन। हार्मिटेज इज योर नाउन एंड एक्टिंग एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऑफ एट। वेयर, वैन, ये सब क्या करते हैं? ये सब वर्ब के एक्शन को या प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो वर्ब के बारे में कुछ भी बताए दैट इज योर एडवर्ब। तो इसीलिए ये आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट आपका प्रोनाउन है, एक्ट कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वेलकम्ड आपका मेन वर्ब है, जो कि आपके पास्ट फॉर्म में है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर पेसिव वॉइस का है। वाज, वर, ऑब्लिक बी थ्री सिंपल पास्ट टेंस के पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। एंड आपका कंजक्शन हो गया। हैड अगेन आपकी मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। फूड आपका नाउन है। फूड कैसा है? कुछ फूड की बात हो रही है, सम फूड की बात हो रही है। तो सम जो है फूड की नाउन की क्वांटिटी को शो कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया है। ही लिव्ड जॉयफुली, ही यानी कि वह, लिव्ड नहीं होता रहना, अब चूंकि लिव्ड है तो रहता था। स्टोरी पास्ट में जनरली होती है ना। जॉयफुल यानी कि आनंद से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ही आपका प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। हु लिव्ड, ही लिव्ड, हु से वर्ब का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है। ही लिव्ड, तो ही आपका प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। लिव आपकी वर्ब हो गई। अब रहता था पर किस तरह से? जॉयफुली, तो जॉयफुली जो है वो वर्ब के होने के मैनर को बता रहा है, तरीके को बता रहा है, और जो वर्ब के बारे में कुछ भी बताए वो एडवर्ब है, तो जॉयफुली आपका एडवर्ब हो गया। एन एक्सप्लोरर वंस रेन ओवर द अदर बर्ड दैट द विलेजर caught। एन यानी कि एक। एक्सप्लोरर का मतलब होता है कि जो खोज करने वाला व्यक्ति, जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो आप लिख सकते हो खोज व्यक्ति। वंस यानी कि एक बार। रन ओवर का मतलब होता है कि कुचल देना या किसी के ऊपर से गुजर जाना,
ये एक होती है प्रेजल वर्ब, इसका मतलब किसी के ऊपर से गुजर जाना। एक बार गुजर गया, ये चला गया, किसके ऊपर से चला गया? द अदर बर्ड। अदर यानी कि दूसरे बर्ड से, दूसरे पंक्षी के ऊपर से। दैट यानी कि जो कि। द विलेजर कॉट, जिसको, जो कि या जिसको कि विलेजर ने यानी कि गांव वाले ने पकड़ा था, नहीं, पकड़ा था, है ना। ही टॉक्ड वेरी र्यूडली टू हिम। ही यानी कि वह, टॉक्ड यानी कि बात किया। अच्छा, कैसे बात किया? वेरी र्यूडली, वेरी यानी कि बहुत, रूडली मीन्स भद्दे तरीके से। टू हिम यानी कि हिम यानी कि उसको, या उससे कह सकते हो आप। बहुत ही बेकार तरीके से बात किया उसने, ठीक है। ही आपका प्रोनाउन है, एक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। टॉक्ड आपकी वर्ब हो गई। अब टॉक्ड हाउ, बात कैसे किया? र्यूडली किया। तो र्यूडली क्या कर रहा है? इस टॉक्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसके होने के तरीके को बता रहा है। तो वर्ब के बारे में बताए, वो एडवर्ब। अच्छा, र्यूडली किया, पर कितना र्यूडली किया? बहुत र्यूडली किया, वेरी र्यूडली किया। तो वेरी क्या कर रहा है? वेरी इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई कर देता है, तो जो एडवर्ब को मॉडिफाई करे वो भी एडवर्ब ही होता है, ठीक है। टू आपका प्रीपोजिशन, हिम जो है ऑब्जेक्टिव केस है ही का, और काम कर रहा है टू के लिए प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनने का। ही वॉज शॉक्ड टू सी अ टॉकिंग बर्ड, बट एट द सेम टाइम ही वॉज एंग्री विद हिज वे ऑफ बिहेविंग। ही यानी कि वह, वॉज शॉक्ड, वॉज यानी कि था, शॉक्ड मीन्स सरप्राइज, अचंभित या आहत। क्यों था? टू सी, देख करके। क्या देख करके? ए, एक, टॉकिंग यानी कि बातूनी, बर्ड यानी कि पक्षी, बट यानी कि लेकिन, जो कि कंजक्शन है। एट द सेम टाइम, एट यानी कि एट द सेम टाइम मीन्स होता है कि उसी समय या उसी पल कह सकते हो आप। वॉज एंग्री, वॉज मीन्स था, एंग्री मीन्स गुस्सा। अच्छा, क्यों एंग्री था भैया? विद यानी कि से, किससे एंग्री था? ही जो वे ऑफ बिहेविंग, उस, ही यानी कि उसके, वे यानी कि तरीके से, ऑफ यानी कि के, किसके? बिहेव करने के यानी कि बर्ताव से, उसके बर्ताव से वो गुस्सा भी था, ठीक है। ही आपका प्रोनाउन है, काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। शॉक्ड आपका एडजेक्टिव है। कैसे? वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्क कर रहा है एज एडजेक्टिव। आगे हेल्पिंग वर्ब वॉज दी हुई है, और ये ही आपका प्रोनाउन है। तो जब टू बी की फॉर्म यानी कि इज, एम आर, वाज, वर, ये एज लिंकिंग वर्ब काम करती है, तो उसके बाद में जो यहाँ पे एडजेक्टिव आता है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। भाई शॉक्ड किसके लिए यूज किया गया है? ही के लिए यूज किया गया है। शॉक कौन था? वो शॉक था। तो उसका शॉक होना उसकी एक विशेषता है, उसकी एक क्वालिटी है, ठीक है। इसीलिए शॉक्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। टू सी, टू प्लस बी वन, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया, ध्यान रखिएगा। ए आर्टिकल हो गया। बर्ड अगेन वही टॉकिंग बर्ड है, एडजेक्टिव हो गया। बट कंजक्शन है, एड प्रीपोजिशन है, ठीक है। टाइम आपका नाउन है। टाइम कैसा है? सेम टाइम की बात हो रही है, तो सेम इस टाइम को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए आपका ये एडजेक्टिव हो गया। वॉज अगेन हेल्पिंग वर्ब है। एंग्री अगेन एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव भी यूज किया गया है ही के लिए, उसके लिए, उस इंसान के लिए, और ना। तो ये भी इस इंसान की एक क्वालिटी है, इसीलिए। विद इज योर प्रीपोजिशन, वे आपका नाउन है। हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। ऑफ अगेन प्रीपोजिशन है। बिहेविंग आपका जीरंड की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जीरंड की तरह काम करके इस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्योंकि ऑफ के बाद में जो भी
नाउन जो भी आएगा वो नाउन बनेगा। और नाउन तभी बनता है जब इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीरन की तरह काम करती है। तो ये जीरन की तरह काम करके नाउन बन रहा है और इस प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है। द एक्सप्लोरर विजिटेड द हर्मिटेज एंड रिकॉग्नाइज्ड अ सिमिलर टॉकिंग बर्ड। अब जो खोज यात्री था, विजिटेड यानी कि उसने मुलाकात की, क्या की? मुलाकात की। किसकी मुलाकात की? द हार्मिटेज यानी कि कुटिया की, या वो कुटिया में गया आप कह सकते हो। एंड यानी कि और, रिकॉग्नाइज्ड यानी होता है पहचानना, और पहचाना चूंकि पास्ट फॉर्म है तो पहचाना। ए यानी कि एक, सिमिलर मीन्स टॉकिंग बर्ड यानी कि वैसा ही, वैसा बातूनी पंक्षी। येट फिर भी कहोगे आप, यहाँ विरोधाभास हो रहा है इसलिए फिर भी। दिस बर्ड टॉक्ड रिस्पेक्टफुली, दिस मतलब इस, बट में इस पक्षी ने, टॉक्ड यानी कि बात किया। अच्छा कैसे बात किया? रिस्पेक्टफुली बात किया यानी कि सम्मान पूर्वक बात किया। एंड यानी कि और, वेलकम्ड हिम और स्वागत किया। किसका स्वागत किया? हिम यानी कि उनका या उसका कहोगे आप। टू रिमेन देयर, किस लिए स्वागत किया? टू रिमेन यानी कि रहने के लिए। रिमेन मीन्स रहना, देयर मीन्स वहाँ, कि वहीं रहो ऐसा कह के उसने उनका स्वागत किया। ठीक है जी, देखते हैं। एक्सप्लोरर जो होता है ये है आपका नाउन। विजिटेड, विजिट का पास्ट फॉर्म है, वर्ब हो गया आपका। कहाँ विजिट किया? विजिट वेयर? द हार्मिटेज, हार्मिटेज में विजिट किया। हार्मिटेज इज यूर, अगेन नाउन, ध्यान रखिएगा। एंड आपका कंजक्शन है। रिकॉग्नाइज्ड अगेन वर्ब है सेकंड क्लॉज की। ए आर्टिकल है, बर्ड नाउन है, टॉकिंग एडजेक्टिव है, सिमिलर भी एडजेक्टिव है, उस जैसे की बात हो रही इसीलिए। येट अगेन कंजक्शन। दिस बर्ड, बर्ड में नाउन है, दिस दैट दोज, अगर इनके बाद में नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, तो दिस आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। टॉक्ड रिस्पेक्टिवली, बात किया, कैसे? वर्ब हो गई। अब बात कैसे किया? रिस्पेक्टफुली बात किया, तो ये क्या कर रहा है? इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब हो गया। एंड कंजक्शन हो गया। वेलकम्ड अगेन वर्ब हो गई। किसका वेलकम किया? वेलकम्ड हिम, उसका वेलकम किया। तो हिम जो है ऐसे प्रोनाउन है, काम कर रहा है इस वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का। टू रिमेन, ये आपका हो गया इन्फिनेटिव। अच्छा अब कहाँ रहने की बात हो रही है? रिमेन वेयर? देयर। भले टू रिमेन इन्फिनेटिव है, लेकिन रिमेन जो है वो बेसिकली एक वर्ब होती है और ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो रिमेन अपने बाद में भी एक ऑब्जेक्ट लेगा और वो ऑब्जेक्ट बनने का काम देयर प्रोनाउन करेगा। ठीक है, ये करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट बनने का काम। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हमारी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप बताइएगा। एंड इफ़ यू हैव अ डाउट यू कैन कमेंट मी इन अ कमेंट सेक्शन। अगर ऐसे ही आप डेली स्टडी करते रहेंगे इसको पार्ट ऑफ द स्पीकिंग ब्रेक करके, तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रामर पर जो कमांड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और यू विल वेरी सून एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, दैट टू विदाउट एनी हेजिटेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।